खलील के 4 विकेट के बाद ईश्वरन। 5 फोटो। केएल राहुल ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले बनाए 1000 से ज्यादा रन। खलील अहमद द्वारा 4 विकेट चटकाना। इंग्लैंड लायंस की ओर से आखिरी 2 विकेटों के लिए संघर्षपूर्ण साझेदारी और केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन के अर्धशतक नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड पर दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के तीसरे दिन के मुख्य आकर्षण रहे। लायंस, जिन्होंने दिन की शुरुआत 192 थर्ड्स से की थी, खलील के कारण 243 एट्स पर खिसक गए। लेकिन जोश टंग 36 और फरहान अहमद 24 की निचले क्रम की संघर्षपूर्ण पारियों की बदौलत वे 327 रन बनाने में सफल रहे। इसके बाद इंडिया ए ने स्टंप्स तक 163 क्वार्टर्स का स्कोर बनाया, जिसकी रीढ़ ईश्वरन और राहुल के बीच 88 रन की साझेदारी थी, जिससे उन्होंने बढ़त को 184 तक पहुंचा दिया। भारत ए, जिसने अपनी दूसरी पारी सिर्फ 21 रन की बढ़त के साथ शुरू की थी, को एक बार फिर झटका लगा जब यशस्वी जायसवाल सस्ते में आउट हो गए। जॉर्ज हिल की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। दूसरी ओर राहुल ने क्रिस वोक्स की गेंद पर 2 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की। ईश्वरन ने सतर्कता से शुरुआत की, 15 गेंदें खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, फिर टर्न को बैकफुट से 2 लगातार चौके लगाए। इसके बाद राहुल ने टर्न की गेंद को ऑफ के बाहर खेला, जो दूसरी स्लिप से बाहर जाकर चौका लगा। लेकिन जब उन्होंने उसी गेंदबाज की गेंद पर दूसरा चौका लगाया तो वे पूरी तरह नियंत्रण में थे। ईश्वरन भी अच्छी तरह से खेल रहे थे, नियमित बाउंड्री लगा रहे थे और इस जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। पहली पारी में शतक लगाने वाले राहुल ने दूसरी पारी में जैक की गेंद पर चौका लगाकर अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके तुरंत बाद शॉर्ट बॉल पर टॉप एजेंट से आउट हो गए। ईश्वरन ने अर्धशतक बनाया, जबकि दूसरे छोर पर करुण नायर ने फरहान और जैक की गेंद पर चौके जड़े। दोनों ने बढ़त को 150 के पार पहुंचाया, लेकिन नायर ने वोक्स की गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर 15 रन बनाकर आउट हो गए। खराब रोशनी के कारण कुछ देर के लिए खेल रुकने के बाद ईश्वरन ने सकारात्मक बल्लेबाजी की और फरहान और वोक्स की गेंद पर बाउंड्री लगाते हुए 80 रन बनाए। लेकिन वोक्स ने इंडिया ए के कप्तान को आउट कर दिया, जिन्होंने दिन के अंत में पहली स्लिप में गेंद को किनारे से मारा। अंपायरों के एक और रीडिंग के बाद खराब रोशनी के कारण स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। इससे पहले सत्र में जॉर्डन कॉक्स और जेम्स रेव ने खलील और शार्दुल ठाकुर की गेंदों पर बाउंड्री लगाकर लायंस को सकारात्मक शुरुआत दिलाई। हालांकि ये साझेदारी तब टूट गई जब खलील ने कॉक्स को 45 रन पर विकेट के पीछे कैच कराया। ठाकुर ने कुछ स्विंग हासिल किए और मैक्स होल्डन की बाहरी सीमा को बार बार पार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खलील ने आगे बढ़ते हुए रेव को एक उठती हुई गेंद पर आउट किया, जो स्लिप में गई। इसके बाद उन्होंने कैसल हिल के लिए एक बेहतरीन यॉर्कर लगाए। वोक्स हैट्रिक बॉल से बच गए, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। खलील के फिर से हिट करने पर स्लिप में गए और लायंस का स्कोर 229/7 हो गया। अपने 5वें विकेट की तलाश में खलील लगातार 7वें ओवर में लौटे, लेकिन होल्डन और फरहान ने उन्हें आउट कर दिया। सुबह का पहला गेंदबाजी परिवर्तन तब हुआ जब तुषार देशपांडे ने शार्दुल ठाकुर की जगह ली, जिन्होंने 6 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की थी, और खलील की जगह दूसरे छोर से अंशुल कंबोज आए। ये देशपांडे ही थे जिन्होंने भारत ए के लिए अगला स्ट्राइक दिया, होल्डन की डिफेंस को इनकमिंग डिलीवरी से चकमा दिया, और एक और भी हो सकता था, लेकिन जोश टंग की गेंद पहली स्लिप और विकेटकीपर के बीच से बाउंड्री के लिए चली गई। फरहान और टंग ने लायंस को 250 के पार पहुंचाया और एक उपयोगी स्टैंड बनाया, जिससे लंच से पहले कोई और झटका नहीं लगा। दूसरे सत्र की शुरुआत में नीतीश रेड्डी और तनुष कोटियन ने पारी को संभाला, लेकिन 9वें विकेट की जोड़ी ने बढ़त को कम करने के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाया और कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। रेड्डी ने आखिरकार फरहान का विकेट लिया, जो नॉर्थम्पटन में खराब रोशनी के कारण अंपायरों को व्यस्त रखते हुए दूसरी स्लिप में राहुल के पास पहुंचा। हालांकि बारिश के कारण खिलाड़ियों के मैदान छोड़ने से पहले कोटियन ने 2 गेंदें फेंकी और खेल जारी रहा। फिर से शुरू होने पर एडवर्ड जैक ने सकारात्मक बल्लेबाजी की और खलील और रेड्डी की गेंदों पर चौके लगाए। भारत ने उपलब्ध होते ही दूसरी नई गेंद का विकल्प चुना, लेकिन आखिरी विकेट की जोड़ी ने इसे अच्छी तरह से संभाला और खलील, रेड्डी और ठाकुर को रोककर लायंस को 300 के पार पहुंचाया। उन्होंने 48 रन जोड़े, जिससे भारत 14 ओवर तक निराश रहा। इससे पहले कि चाय के ब्रेक के समय कंबोज ने जैक को बोल्ड कर दिया। संक्षिप्त स्कोर: भारत ए 348 और 163 क्वार्टर्स, अभिमन्यु ईश्वरन 80, केएल राहुल 51, क्रिस वोक्स 2-31, इंग्लैंड लायंस 327, एमिलियो गे 71, टॉम हैंस 54,
खलील अहमद 4-70 पर 1